नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो यस बैंक का हम देख सकते हैं कि आज इस यस बैंक ने 7.93% का लॉस दिखाई दिया। तो बात यह है कि यस बैंक ने लगभग 24.75% लगभग 52 वीक के हाई के अंदर टच करके वापस नीचे की ओर आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि यस बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला है। तो इस स्टॉक ने लगभग डबल अपना पैसा डबल बना के दिया है। और अगर देख सकते हैं हम, अगर 5 डे का प्रॉफिट देखते हैं तो 5 डे के अंदर यस बैंक ने लगभग 26% का प्रॉफिट दिया है। और अगर इसकी 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ के अंदर यस बैंक ने 29% का प्रॉफिट दिया है। और अगर 6 मंथ की बात की जाए तो 6 मंथ के अंदर 72.94% का प्रॉफिट दिया है। तो इस स्टॉक में काफ़ी दिनों से हम देख सकते हैं कि 15 रुपये के अंडर वेट में ये स्टॉक चल रहा था, लेकिन इस स्टॉक में अचानक काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिली और इन्वेस्टरों को लगभग पैसा डबल करके दिया है। तो हम साथ में अब जानेंगे कि यस बैंक के अंदर आज गिरावट देखने के लिए मिला है, तो इस गिरावट की वजह क्या है और आगे भी ऐसी गिरावट रहेगी और आगे एक्सपर्ट की क्या राय है इसके बारे में, इसको अवॉइड करना चाहिए और लेना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। आप बने रहे हमारी वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। हम देख सकते हैं कि यस बैंक में आज गिरावट देखने के लिए मिले हैं। तो इस गिरावट की वजह सबसे बड़ी यह भी वजह है क्योंकि इस स्टॉक में आज प्रॉफिट बैक बुकिंग देखने के लिए मिला है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको अंडरवेट ले रखा था उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने भी दबा के प्रॉफिट बुक किया। और स्टॉक का हम देखते हैं कि स्टॉक लगभग 5 डे के अंदर इसमें काफ़ी तेजी आई है, लगभग 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था ये। अगर हम देखते हैं इसको 9 दिसंबर 17 रुपये 70 पैसे पे ओपन हुआ और 20 रुपये 50 पैसे का हाई लगाया और 19 रुपये 70 पैसे पे क्लोज हुआ। और हम देख सकते हैं कि 12 दिसंबर को 19.95 पे ओपन हुआ और 21.40 का हाई लगाया और 21 रुपये पे इन्होंने क्लोजिंग दी। तो इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, धीरे धीरे इसमें डेली प्रॉफिट बुक देखने के लिए मिला है। तो अगर हम देखते हैं कि आज का, तो इस स्टॉक में 24 रुपये पे ओपन हुआ, 24.75 का हाई लगाया और ये स्टॉक 22 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो इस स्टॉक में आज वापस गिरावट की वजह, हमेशा ये स्टॉक ओपन से बढ़ के क्लोज हुआ है, ओपन से बढ़ के क्लोज हुआ है, लेकिन आज ये ओपन हुआ वहाँ से नीचे आके क्लोज हुआ है, क्योंकि आज यहाँ पर इस स्टॉक में भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। अब इस स्टॉक के बारे में हम जानते हैं कि इस स्टॉक को आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। अगर बाकी बैंकों को देखा जाए तो यस बैंक आज भी सबसे आगे है, क्योंकि अगर 1 वीक का अगर हम प्रॉफिट की बात की जाए तो 1 वीक के अंदर यस बैंक ने 29.71% का प्रॉफिट दिया है। उसके बाद धनलक्ष्मी बैंक 28.73% प्रॉफिट दिया है। ऐसा करके ये CSB बैंक इसने 18% का प्रॉफिट दिया है। उसके बाद J&K बैंक इसने 11% इसका प्रॉफिट दिया है और साउथ इंडियन बैंक 9% का प्रॉफिट दिया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस इसने 8 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है। RBL बैंक ने 8 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है। तो आज की डेट में कुल मिला के देखा जाए तो सबसे आगे प्रॉफिट बुक देने में यस बैंक का योगदान है। और हम देखते हैं कि इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 आज 18,653 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, 45.85 प्लस में रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो 44,090 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, 144 रुपये प्रॉफिट में रहा है। और निफ्टी PSU की बैंक की बात की जाए तो 60 रुपये प्लस में रहा है और निफ्टी PVT बैंक की बात की जाए तो 120 रुपये प्लस में रहा है। अगर यस बैंक के वॉल्यूम की बात की जाए, 1 मंथ की वॉल्यूम की बात की जाए तो 26.22% का 1 मंथ का वॉल्यूम रहा है। अगर इसकी 1 वीक की वॉल्यूम की बात की जाए तो 22.41% का वॉल्यूम रहा है। अगर इसकी यस्टरडे की बात की जाए वॉल्यूम की तो 19 रुपये का वॉल्यूम रहा है। और अगर इसकी बात करते हैं और करोड़ के अंदर तो 136 करोड़ का वॉल्यूम रहा है। अगर हम बात करते हैं 2 डे की तो आज 109 करोड़ का वॉल्यूम रहा है, लेकिन ये लगभग 1 बजे से पहले पहले का 109 रुपये का वॉल्यूम रहा है, 109 करोड़ का वॉल्यूम रहा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी प्रॉफिट बुक देखने के लिए मिला है।
अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, बाकी बैंकों से अगर हम जोड़ के बात की जाए तो वॉल्यूम के मामले में आज भी यस बैंक बाकी बैंकों से आगे रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो 202 लाख का था, यूको बैंक का 302 लाख का था, लेकिन यस बैंक का आज भी वॉल्यूम 963 लाख का था। अगर हम बात करते हैं यस बैंक के शेयर की जो है उस पर हम बात करते हैं एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए नॉमिनी प्राइवेट सेक्टर लीडर यस बैंक ने कहा है कि उसने दोनों प्राइवेट इक्विटी फर्म से एक नॉमिनी को अपने बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। सुनील कौल बैंक को बोर्ड क्लाइम के रूप में नॉमिनेट किया है। श्रेता जलान ने एडवाइज नॉमिनी यस बैंक कलाइल ग्रुप की इकाई सीए। इन्होंने इन्वेस्टरों को 13.78 रुपये प्रति दाम के हिसाब से 184 करोड़ का शेयर इशू करेगा। इसके अलावा 14.82 रुपये के भाव से 127 करोड़ कंट्रीबल वारंट्स जारी करेगा। मतलब हर वारंट शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट है, उसका मतलब यही है कि शेयर है। इसमें यह भी कई एक्सपर्टों ने बताया है कि इसका अगर हम देखते हैं कि अगर इन्होंने इतने 75% का वारंट से जारी करेगा शेयर के रूप में तो इसकी प्राइस नीचे भी आ सकती है। तो अगर हम बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली ने इसके बारे में बताया कि यस बैंक आज भी अंडरवेट है। इसकी बात की जाए तो उन्होंने ये भी बताया कि मॉर्गन स्टैनली बुल केस टारगेट प्राइस स्टॉक इन्होंने बताया कि यस बैंक का जो आज के हिसाब से इसका टारगेट होना चाहिए 34.5 पैसे का, तो लगभग 34 रुपये के आसपास का टारगेट होना चाहिए। और अगर ये नीचे आता है तो इसका 20 रुपये का आसपास टारगेट होना चाहिए। तो अगर आप इनका कहना यही है कि 20 रुपये से तक नीचे आ सकता है। और अगर इसका ऊपर जाने की बात की जाए तो आज की वैल्यू के हिसाब से मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से 34 रुपये पर होना चाहिए। और जो अपना IIFL सिक्योरिटी के जो फाउंडर है उनका नाम है अनुज गुप्ता। उन्होंने यस बैंक के बारे में ये भी बताया कि यस बैंक का लगभग यस बैंक 28 से 30 रुपये तक जा सकता है। और उन्होंने बताया कि 16 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखें। चलो अगर हम बात करते हैं कि यस बैंक के शेयर के बारे में तो कई एक्सपर्टों ने अलग अलग राय दी है इसके बारे में। कुछ लोग बता रहे हैं कि यस बैंक ऊपर जाएगा, कुछ लोग नीचे जाने के लिए बोल रहे हैं। तो लगभग 75% शेयर दैट विल बी लाइकली फ्लोट करंट विथ सप्लाई मोस्टली पॉजिटिव ऑलरेडी बीन प्राइस इन। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर 75% जो शेयर उन्होंने दिया है उन लोगों को, यस बैंक ने 2 लोगों को दिया है, तो अगर वो मार्केट के अंदर आएंगे तो इससे भी यस बैंक की शेयर की वैल्यू काफ़ी कम हो सकती है। तो अलग अलग एक्सपर्टों का अलग अलग राय है। कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि ये मार्केट होल्ड मतलब यस बैंक की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 14.67 रुपये के आसपास होनी चाहिए डाउन साइड में अगर हो तो। और चॉइस ब्रेकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बागड़िया ने यस बैंक के शेयर के लिए हर गिरावट पर खरीदारी की रणनीति बनाए रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि यस बैंक के शेयर 18 रुपये के स्तर पर साइडवेज ट्रेड ब्रेकआउट दिया है और ये शॉर्ट के माध्यम से अवधि में 24 रुपये से 28 रुपये के स्तर तक जा सकता है। तो इन्होंने ये 24 रुपये से 28 रुपये तक जाने के लिए बोला है, तो 24 रुपये का स्टॉक ये जा चुका है, तो इनके हिसाब से 28 रुपये तक स्टॉक जा सकता है। और सलाह दी है 17 रुपये का इन्होंने स्टॉप लॉस बनाए रखने के लिए बोला है और साथ में 24 रुपये और 28 रुपये का टारगेट दिया है। तो यह भी यस बैंक के बारे में अच्छी राय दे रहे हैं। और हम बात करते हैं बुक और प्रॉफिट की, क्योंकि यस बैंक के अंदर काफ़ी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो अगर आपके पास भी यस बैंक नीचे से ले रखा है 13-14 रुपये के हिसाब से ले रखा है, 15-16 के हिसाब से, तो आप इसमें के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्योंकि मैं अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग राय दे रहे, मतलब लगभग 9 एक्सपर्ट इसको बेचने की राय दे रहे हैं और 5 एक्सपर्ट है जो इसको खरीदने की राय दे रहे हैं। तो अगर इसकी बात हम रजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए तो यस बैंक का रजिस्ट्रेशन होगा, पहला रजिस्ट्रेशन 25 रुपये का 25.05 का, दूसरा होगा 26.15 का, तीसरा 27.95 का होगा। अगर सपोर्ट की हम बात करते हैं तो सपोर्ट इसमें पहला सपोर्ट है 22.15 का, दूसरा है 20 का और तीसरा है 19.25 का सपोर्ट है।
और मेन सपोर्ट वैसे एक्सपर्टों ने अलग अलग इसका 17 रुपये का मेन सपोर्ट बताया है, जो आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। और हम बात करते हैं कि आपको ये स्टॉक खरीदना या बेचना अपने एक्सपर्ट से राय लेकर करें, क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाते हैं और साथ में हम अपनी जानकारी आपको साझा करते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।